नमस्कार मित्रों, एमकेएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल यानी जियोग्राफी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं व देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई होती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री पर स्थित होता है उत्तरी गोलार्ध। और निचला सिरा जो होता है पृथ्वी का, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो पुनः एक बार देखते हैं अक्षांश। तो चलिए पुनः एक बार देखते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत रेखा आपकी जो होती है ये 0 डिग्री पर स्थित होती है। अब हम बात करते हैं और प्रत्येक रेखा 1-1 डिग्री पर खींची गई होती है और एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी को खाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाप कहा जाता है। और एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसको किमी कहते हैं शॉर्ट में। 111 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी पर कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ये पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कुछ विशेष रेखाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। विषुवत रेखा के ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा विभाजित करती है, जो कि 0 डिग्री पर होती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको भूमध्य व्रत भी कहते हैं और विषुवत रेखा को विषुवत व्रत भी कहते हैं। विषुवत व्रत के विषुवत व्रत के 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा स्थित है।
और विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी मकर रेखा स्थित है। और विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में आपकी अंटार्कटिक रेखा स्थित है। अंटार्कटिक रेखा स्थित है। तो आपसे कोई पूछता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा बतानी है कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। और यदि आपसे कोई पूछता है आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि मकर रेखा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री पर स्थित रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक मिलाने वाली लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक मिलाने वाली लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो 360 होती है, क्योंकि पृथ्वी आपकी है वृत्ताकार और वृत्त का संपूर्ण योग जो होता है 360 अंश होता है। और प्रत्येक रेखा जो है 1 डिग्री पर स्थित है। आपकी देशांतर रेखाएं कुल 360 होती हैं। और बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो आपकी अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं। अब बात करेंगे कि इसमें एक 0 डिग्री किसे माना जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना जाए, क्योंकि अक्षांश रेखा में तो विषुवत रेखा को माना गया है और इसी प्रकार देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना जाए। तो इसमें एक बैठक की गई समस्त देशों की। उस बैठक में तय किया गया कि लंदन से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। उस ग्रीनविच रेखा को लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं या प्रमुख प्रधान रेखा कहते हैं। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।